जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। पहली बात तो यह है कि ड्रैप की पहली वीडियो पे बहुत ज़्यादा पजीर राय मिली, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैंने आपको बिल्कुल फैक्ट्स बताए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, यही पढ़ने वाली चीज़ें हैं। और ये तो ज़रूर पढ़ें, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो कभी पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, फोर्थ, फिफ्थ प्रॉफ की। अगर तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई तो फिर उसको मैं पार्ट 3 पे ले जाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर ड्राइव प्रिपरेशन। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आइए नाज़रीन सेकंड ईयर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ किताबों की तरफ, नोट कर लीजिए, देख लीजिए। फार्माकोलॉजी आपने पढ़नी सारी है, लेकिन क्या जॉब के साथ आप पढ़ सकते हैं? क्या आपके पास इतना टाइम होगा? इतने शॉर्ट टाइम के लिए कौन सी बेस्ट बुक है? और जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो कौन सी बुक पढ़ें? आइए पहले बात करते हैं जल्दी से फार्माकोलॉजी की। अच्छा, फार्माकोलॉजी के बारे में बताने से पहले कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि जी वो फ़ाइक बताएं कैसी बुक है। तो मैं वो फ़ाइक अभी खोली है, तो मैं पहले फ़ाइक का दिखा दूँ, फिर फार्माकोलॉजी की बात करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स बता दूँ। मेरे पास बुक्स का कम्बिनेशन है, मुझे बड़ा पसंद है बुक्स को रखना, इसलिए मैंने रखी है। तो ये सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूँ कि ये इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री जिसका मैंने जिक्र किया था आपके लिए कि जी आप ये पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको खोल के दिखाऊँ अगर इसको कि इसमें क्या है। तो अगर आपको मेरी बातों पे अगर यकीन आ जाए कि यार ये बात तो, एक मिनट सिर्फ मैं खोल लूँ कि वाकई बात तो बंदे ने ठीक की है। तो ये देखें, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो इसने ना शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, हाईलाइट किया हुआ है। यानी कि देखें जी एल्डिहाइड ग्रुप इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, C1 कार्बन 1 कीटो, यानी शॉर्ट से ना नोट्स बनाए हैं। अगर दूसरे पेज पे चले जाएं, इतनी खूबसूरत क्लासिफिकेशन मैंने ना मुश्ताक में देखी है, ना मैंने लिपन कार्ड में देखी है। तो ये अगर आप देखें, ये देखें जी क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स जी मोनोसेकेराइड्स को अलग डिस्कस किया है, डाइसेकेराइड को अलग किया है, ओलिगोसेकेराइड्स को अलग किया है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जनाब साथ उसने कार्बन बताया कि इसमें कितने कितने कार्बन है। और माल्टोज़ का बता दिया है जी, ग्लूकोज के 2 यूनिट मिले तो लैक्टोज़ के 2, ग्लूकोज और लैक्टोज़ मिले तो लैक्टोज़ बनता है। यानी खूबसूरत क्लासिफिकेशन अगर आप देख सकें तो। इसी तरह राइबोज, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन, ग्रेप फ्रूट जो है उसका क्या नाम है, वो मेन शुगर है, क्या फर्स्ट लाइन न्यूट्रिशन है। तो ये मैंने आपको बड़ा अगर देखता। इसी तरह सक्रोज का जिक्र आ गया जी, कैन शुगर कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं, सारा डायग्राम वो ऐड करता जाता है। फेज इन्वर्जन का बताया है, कवर सारा उसने किया है, लेकिन इतना शॉर्ट है कि इतना भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है बाय द वे कि आपका टेस्ट ना हो सके, लेकिन दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसी तरह मैं आपको एक और अगले चैप्टर की तरफ अमाइनो एसिड्स की तरफ लेके चलता हूँ। देखें जी अमाइनो एसिड्स की खूबसूरत क्लासिफिकेशन जी, मोनो अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से हैं, उसके बाद साइड चेन कंटेनिंग सल्फ़र कौन से है जिनके सल्फ़र है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स विद साइड चेन, ये 3 हैं। तो मतलब बड़ी प्यारी क्लासिफिकेशन की है। यहाँ पे देखें निमोनिक्स लिखे हैं उनको याद रखने के कि जी एसेंशियल कौन से हैं, कीटोजेनिक कौन से हैं। तो खूबसूरत वजाहत जी, ज़बरदस्त किस्म की बुक है, मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। और विद प्रूफ एंड लॉजिकल रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक और क्लासिफिकेशन लिखी है जी, फिजिको केमिकल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसी तरह मैं ना अगर आपको इसके लिपिड्स की तरफ ले जाऊँ, अगर मैं जल्दी से आपका टाइम ज़ाया किए बगैर, तो ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म का लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है। इसमें पीपीएससी में एक दफ़ा ना एमसीक्यू आया, 2017 में पीपीएससी हुआ, 15 में सॉरी या 17 में सोशल सिक्योरिटी का। तो उन्होंने एमसीक्यू को 60 उठा लिए। यहाँ तक पूछा होता है जी ओलिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड है, ये किसने लिखा हुआ 1 डबल बॉन्ड। आप लिपन कार्ड निकाल लें, आप कोई बड़ी बुक निकाल लें, हार्पर निकाल लें, अश्मी निकाल लें, वो इस तरह नहीं लिखता, साथ साथ बता रहा है देखो जी ये मोनोसैचुरेटेड है, इसमें इतने कार्बन है, इतने कार्बन है, इसमें इतने डबल बॉन्ड है जी, इसमें जी इतने डबल बॉन्ड है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था पिछली वीडियो में बायोकेमिस्ट्री का। तो अब हम देखते हैं जल्दी से फार्माकोलॉजी वन ऑफ माय बेस्ट बुक्स जो है कैटजंग है। बड़ी कैटजंग पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन ये कैटजंग रिव्यू है, ये आई रियली लाइक इट। अगर आपके पास टाइम है, जैसा कि अभी टेस्ट में मोस्ट प्रॉबली 20 से 25 दिन देखने को लग रहे हैं, तो जल्दी से आप एक कैटजंग रिव्यू ख़रीद लें। मेरे पास तो काफ़ी पुराना एडिशन है। अब मैं जल्दी से आपको बताता चलूँ कि इसमें हमने क्या करना है। इसमें जी बेसिक प्रिंसिपल फार्माकोकाइनेटिक्स हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं टिक लगाता जाऊँ तो ये आप लाजमी कर लें, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग डिग्रेडेशन,
ड्रग वैल्यूएशन। उसके बाद IANS इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट करना है। CVS आपने पूरा करना है। उसके बाद ड्रग्स विद इंपॉर्टेंट स्मूथ मसल एक्शन, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो CNS की ड्रग्स को आप किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। सारी की सारी CNS ड्रग्स जो हैं वो आपने लाजमी करनी है। उसके बाद अगर हम अगले चैप्टर पे चले जाएं, ब्लड के अंदर जी ये अनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एनसर्ट्स जो है ये आप किसी टाइम रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। एंडो में इतना फोकस नहीं है, चाहे तो क्लासिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट सी कर लें। कीमोथेरेपी जो है वो आपने सारी करनी है। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी भी देख लें। अच्छा, ये वाली जो बुक है ना जी कैटजंग, इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये शॉर्ट है, प्रिसाइज है और बहुत अच्छा और इजी कंसेप्ट लेके चलती है। तो कैटजंग के ये वाले चैप्टर आप लाजमी तौर पे देख लें और क्लासिफिकेशन जो है इस तरह इस पे दी होती है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जी जिनके पास टाइम है और वो पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ लें, तो उनको मैंने ये बता दिया कि जी ये जो चैप्टर है ना ये आप लाजमी तौर पे देख लें। मैंने टिक किया है, वैसे तो सारी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये जो मैंने टिक किया है ना जी, बेसिक प्रिंसिपल, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके बाद जी आपकी CNS की ड्रग, इसके अंदर सारे CNS की डिजीज़ जो हैं, और उसके बाद जो है आप ब्लड के अंदर ख़ास तौर पे हाइपरलिपिडीमिया कर लें, कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स कर लें, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स कर लें, यानी आपको सारी एंटीबायोटिक्स। तो ये तो बात होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अब जिनके पास टाइम नहीं है वो क्या पढ़ें, उसके लिए भी किताब है भाई साहब, 1 मिनट सिर्फ दें। समरी बताता चलूँ तो ये चैप्टर लाजमी करने हैं। जनरल फार्माकोलॉजी, ANS, CNS, डायबिटीज़ यानी एंटी डायबिटिक ड्रग्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, कीमोथेरेपी और कैंसर की एंटीबायोटिक जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिकोलॉजी करनी है, कैटजंग रिव्यू कर सकते हैं। और दूसरी बुक कम्पैक्ट फार्माकोलॉजी बाय फारूक जब्बार, या एक और बुक है जिसको कहते हैं बाय शमीम या लिपनकॉर्ट। अब हम बात तो कर लिए कि लिपनकॉर्ट तो आप पढ़ लें, हमारे ज़्यादातर प्रोफेसर लिपनकॉर्ट से पेपर बनाते हैं, लेकिन मसला यह है कि आपने करनी है जॉब, आप सारा दिन है बिज़ी, आपकी होगी शादी, अब आके आपने लाना पानी भर के, ठीक है, अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने बच्चे संभालने हैं, खाना भी बनाना है, तो फिर आपको पढ़नी है फार्माकोलॉजी शॉर्ट। आइए हम आपको वो बुक दिखाते हैं जिसमें से आप यही टॉपिक इस बुक से पढ़ेंगे, और लॉजिकली बताऊंगा कि वाकई शॉर्ट है और तैयार करती है जी। तो गाइस वो है ये बुक कम्पैक्ट फार्माकोलॉजी 3rd एडिशन बाय फारूक जब्बार। इसकी ना एक और बुक भी आती है इसी तरह शॉर्ट्स को कहते हैं बाय शमीम। MBBS के तकरीबन सारे लोग ये पढ़ के जो है वो पास करते हैं। आइए नाज़रीन अब हम शॉर्ट्स आपको बताते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा जी, ये देखें, इसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं, फार्माकोडायनामिक्स, काइनेटिक्स, यानी पूरी फार्माकोलॉजी, CNS वगैरह मौजूद है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये बनाता है शॉर्ट नोट्स। जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम ज़ाया किए बगैर। देखें जी, इसने इकोलॉजी की डिफ़ाइन किया, टॉक्सिकोलॉजी की डिफ़ाइन किया, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग बताई, उसकी फिजिकल ड्रग नेचर, यानी शॉर्ट येलो बोल्ड करके साथ साथ बताता गया। इसी तरह हर अगर आप देखते चलें फार्माकोडायनामिक्स में अप डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन, रिसेप्टर के नाम, टाइप्स बता दी। इसी तरह अब जल्दी से मैं आगे बताता जाऊँ, बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, और सारी इनकी बताते गए। शॉर्ट सारा कवर किया। आपको ये लगता है छोटा है, अक्सर लोग ये समझेंगे ये कम है, भाई अगर आप ये कर गए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा है, ये ऐसी बात। अब मैं जल्दी से आपको ANS दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये जी आ गया ANS। देखें जी, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक बता दिया, ओरिजिन भी बता दी, कहाँ से निकला, रिसेप्टर बता दिए, मैकेनिज्म बता दिया, रीअपटेक बता दी, टाइप्स बता दी, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर बता दिया। अल्फा 1 कहाँ पे लोकेट करता है, क्या फ़ायदा है, क्या सेकेंडरी मैसेंजर है, भाईजान सेकेंडरी मैसेंजर भी बता दिया जो कि आपको ढूंढना पड़ता है अक्सर लिपनकॉर्ट में। अक्सर ना लोग फार्माकोलॉजी रट्टा लगाते हैं, लिपनकॉर्ट। भाई कंसेप्ट ले लो, जहाँ से मर्जी पढ़ लो। तो ये जी परफेक्ट बुक होगी जी आपकी शॉर्ट। इस तरह मस्क्रीनिक रिसेप्टर, M1 M2 सब कुछ शॉर्टली, ये इस तरह आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जल्दी से चले जाएं, क्या बात है जी, अखीर कर दिया जी। ये इनहिबिटर का बता दिया जी, मैकेनिज्म एक्शन भी, फार्माकोलॉजिकल फैक्ट भी बता दिया, एडवर्स फैक्ट भी भाईजान ने बिल्कुल बता दिया। ड्राई कफ करता है वो पहले नंबर पे, मेन साइड इफेक्ट है इसका, ठीक है जी। एंजियोडीमा इसका दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट है, ये भी भाई साहब ने सही बता दिया। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी करता है जनाब, बिल्कुल सही बात होगी। तो इस तरह ये शॉर्ट बुक है, ये आप तकरीबन 1-2 दिन के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको फार्माकोलॉजी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दे दी हैं। तो आप कोई भी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बहुत लाइक फाइक मेहनती वेले हैं, टाइम नहीं है, एनी टाइम बहुत ज़्यादा है, शादी नहीं हुई, जॉब नहीं करते, तो फिर आप पढ़ लें भाईजान लिपनकॉर्ट,
या कैटजंग को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ लिपन कार्ड के मुकाबले में। हर एक की अपनी चॉइस है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा फार्माकोलॉजी में हमें लिपन कार्ड ही पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर कैटजंग पढ़ाई जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर वो नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर भाईजान ये बुक ले खरीद। कीमत बता दूँ आपको क्या? वीडियो लंबी होगी भाईजान, लोगों ने कहना पता नहीं एडी लंबी वीडियो करती है सर ने। 1 मिनट जी, 1 मिनट, ये किसी की या जी कीमत देख लो जी, 175। चलो जी, थोड़ी महंगी होगी 300 दी होगी, 400 दी होगी, ज़रूर ख़रीद लो सर। अब अगले सब्जेक्ट पे जा रहे हैं जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। उसका सिर्फ 5% आना है। मेन बताता हूँ, उसके एक नोट्स हैं, उसके लिए आपको लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा फार्मेसी रिवीजन का, और वहाँ पे जाके फिर मैं आपको बताऊँगा। तो अब आ जाए जी फार्माकोग्नोसी के अंदर जी टाइलर। क्या बात है जी, आई लाइक टाइलर। अच्छा, टाइलर में क्या क्या पढ़ना है? वैसे तो कग्नोजी के 5 MCQ ऐसे आपको आते होंगे, तो ये मैंने हाईलाइट किया जी। चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग आपने लाजमी कर लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सेलुलोज, गम्स, म्यूसिलेजिस कर लेनी है। ग्लाइकोसाइड्स के अंदर ग्लाइकोसाइड्स की ये जो सारी क्लासिफिकेशन है इसको एक दफ़ा देख लेना है, इसके प्लांट्स। और उसके बाद वोलाटाइल आइल्स को देख लेना है। स्टीराइड्स में कार्डिक स्टीराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइड्स सारे इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी टाइप्स, पिरिडीन, प्रीमिडीन, ट्रोपामीन, ट्रोपेन, क्यूनोलोन, आइसोक्यूनोलोन। इसके ना मैंने एक नोट्स बनाए हैं बड़े शॉर्ट, को 9 से 10 पेजेस के हैं टाइलर के। वो मैं आपको फार्मेसी रिवीजन के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आप फार्मेसी रिवीजन के ग्रुप में नहीं हैं तो फिर मैं उस्मान बोतला साहब को सेंड कर दूंगा, वो आपको दूसरे ग्रुपों में भेज देंगे। अजहर भाई जो हैं वो भी बड़े कम्युनिटी के खैर ख्वाह हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं हमारे खुशाब वाली साइड पे, उनको भेज देंगे। मुकरम अनीस भाई को कह देंगे, और जो भी लोग इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन भाईजान पैसा नहीं खर्चने, आपने देना सब कुछ फ्री है। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करें। जब ये ड्रैप की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो रोज़ मेरी एक वीडियो आती है, वो उसमें फूड व्लॉग्स भी होते हैं, डेली हेल्थ भी होती है, आपकी सेहत की बात होती है, तो वो आप ज़रूर देखते रहिएगा। ये ना हो कि आप जी इतनी काम गुजरे और साथ ही आप इसको अनसब्सक्राइब कर दें, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है जनाब। तो ये जी फार्माकोग्नोसी, तो ये मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं, टाइलर पढ़ लें। लेकिन नोट्स के लिए फार्मेसी रिवीजन में मैं आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो गाइस फार्मेसी रिवीजन एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर रोज़ मैं कुछ टॉपिक सेंड करता हूँ, उसका प्रॉपर टेस्ट होता है और लोग उसके आंसर्स देते हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लें। अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो उस्मान बोतला भाई आपको उसके क्वेश्चन भेज दिया करेंगे। अब आ जाए डोजेज फॉर्म। यार डोजेज फॉर्म के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट मुझे CPR पसंद है भाई। चैप्टर नंबर 2 CPR का रट दें, इससे बेहतर कोई किताब नहीं। एनसल के अंदर सस्पेंशन, इमल्शन, ठीक है। उसके बाद एरोसोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पाउडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिनीमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, मैग्मा, इन सब की डेफिनेशंस कर लें, क्रीम्स कर लें, जेलीज कर लें, इनकी डेफिनेशंस कर लें। लेकिन सस्पेंशन, इमल्शन, ख़ास तौर पे एरोसोल्स, पाउडर्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, ये आप CPR से कर लें, नहीं तो एनसल से कर लें। ड्रग डेवलपमेंट की फेजेस कर लें, और यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो आप कर लें। तो मुझे तो सेकंड ईयर में ही काफ़ी ज़्यादा लेंथी जो है वो हो गया है। अच्छा, थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी की उन्होंने बात की है, तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए जी मैं कहूँगा बैक्टीरिया आप लाजमी तौर पे कर लें, उसकी क्लासिफिकेशन। और मैंने अभी माइक्रोबायोलॉजी लेटेस्ट पढ़ाई भी है, तो माइक्रोबायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स मैं आपको फार्मेसी रिवीजन के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए बैक्टीरिया, वायरस और ख़ास तौर पे फंजाई, एलजी, इन चारों को कर लें। और रही बात इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी की एक प्रॉपर नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप इम्यूनिटी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए टटोरा की बुक मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल है, आपको खपने की ज़रूरत नहीं है। आई विल प्रोवाइड नोट्स, क्योंकि वो मैंने अभी पढ़ाई हैं और मैंने लिविंगस्टन MBBS की बुक से बनाए थे और साथ टटोरा के। तो आई एम शेयरिंग यू डैट नोट्स माइक्रोबायोलॉजी के। तो ये था सेकंड प्रॉफ। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं थर्ड प्रॉफ कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा, तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड प्रॉफ की। थर्ड प्रॉफ में है फार्माकोग्नोसी, उसका मैंने जिक्र कर दिया है। वैसे भी 5% आनी है। टाइलर से कुछ चैप्टर मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिए हैं। पहला चैप्टर ज़रूर कर लीजिएगा जिसमें ड्राइंग, गार्बलिंग वगैरह का जिक्र है। ग्लाइकोसाइड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अल्कलाइड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी ड्रग्स, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लीजिएगा। उसके लिए एक 2 पेजेस की एक फ़ाइल है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। उस्मान भाई ने सेंड कर दी होगी, अजहर भाई ने, या और भी किसी लोगों ने। फार्मेसी रिवीजन में मैं काफ़ी दफ़ा सेंड कर चुका हूँ। उसमें 2 पेजेस की एक फ़ाइल है जिसमें सारे उसमें ड्रग, प्लांट का नाम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, पार्ट यूजेस वो लिखे होते हैं। और साथ ही टाइलर की 8 पेजेस की या 9 पेजेस की एक छोटा सा वो है वर्ड की फ़ाइल है, वो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा फार्मेसी रिवीजन में। क्योंकि वो मैं ना फेसबुक यूज़र नहीं हूँ और मैं फ़ेसबुक यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसलिए
ना इंस्टा पे हूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल है, तो इसलिए वो मैं आपको ग्रुप में ही भेज सकता हूँ, वो आपको कोई ना कोई किसी न किसी जगह से मिल जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर में टेक्नोलॉजी की बात होगी। थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, शमीम से पढ़ लें, फ़ारूक जबार से पढ़ लें, कैटजंग से पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लिपन कार्ड से पढ़ लें, लेकिन टाइम शॉर्ट है तो शमीम या फ़ारूक जबार बेस्ट ऑप्शन है। MCQ मिस नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अगले नंबर पे अब हम आ जाएं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो रह गई है जी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि पैविया का टाइम नहीं है, पैविया बड़ी अच्छी बुक है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैं इतनी बुक्स के नाम बता रहा हूँ, क्या हुआ है, मैंने इतने के रगड़े खाए हैं कि सारी किताबों के नाम अब आ गए हैं, और पढ़ाते मुझे 12 साल हो गए हैं। ज़्यादातर फार्मास्यूटिक्स पढ़ाई है या फिर क्लिनिकल पढ़ाई है बहुत ज़्यादा। तो खैर एनी हो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए यार वो मैंने आपको एक बात बता दूं कि BS बहल मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक चैप्टर है, उसमें UV विजिबल NMR मैथ्स तो आप वहाँ से कर लें, अभी दिखा रहा हूँ आपको। पीछे बैठ गई क्रोमेटोग्राफी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या पोटेंशियोमेट्री पोलैरोग्राफी, वो ना एक नोट्स हैं बड़े अच्छे। वो एक कोई मैडम है, मैं का नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने 2018 में उनकी कोई पोजीशन आई थी 19 PPSC को, बड़े शॉर्ट से नोट बनाए 8-9 पेजेस के, वो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पैविया पढ़ सकें, रियलिस्टिक बने। अगर टाइम हो तो बंदा ज़रूर पढ़ ले। BS बहाल से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर, वो वहाँ से पढ़ ले, UV विजिबल NMR मैथ्स आपका कवर हो जाएगा। तो आइए नाज़रीन देखते हैं। गाइस, ये है BS बहाल, पुरानी बुक का थोड़ा पेज भी फट गए हैं, लेकिन आई स्टिल लव इट। अच्छा, इसमें ना मैंने टिक लगा दी है जी आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना जी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके बता देता हूँ। अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो पढ़ लो जी। अच्छा जी, PPSC इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तब मैंने लोगों को बताए थे, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस ओनली एंड MCQ एट द एंड ऑफ चैप्टर देख लें। 2 और 7 जो है ना, इसके सिर्फ डेफिनेशंस करनी है और एंड ऑफ चैप्टर देख लें। ये जी चैप्टर 8, 9 स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्कोहल का मैंने आपको बता दिया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलाइड, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स देख लें। उसके बाद मैंने आपको ये फैट्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने 5 से बता दिया। यहाँ से भी पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा जी, अल्कलाइड आप यहाँ से कर सकते हैं, कग्नोजी का बिल्कुल कर सकते हैं, वाइटामिन यहाँ से कर लें, और बैक पे 5 MCQ है वो कर लें। तो अब जी मैं जल्दी से चैप्टर नंबर 9 का जी पेज नंबर है 172, वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि मैंने अब बात कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में UV विजिबल NMR वगैरह की। 172 पेज पे जल्दी पहुँच जा भाई, किताब किधर चले गई है। तो 172 पेज पे नाज़रीन हम जल्दी से पहुँचना चाहते हैं। तो जी 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 वेट, ये आ गया जी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बात है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जिक्र किया भाई साहब ने। ये आपको रेज भी बता दी हैं जी, कॉस्मिक एक्सरेज, इनकी वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और फिंगरप्रिंट रीजन वगैरह का भी जिक्र आगे कर देगा। अब यहाँ इसने IR शुरू कर दी है, बड़ी शॉर्ट प्रिसाइज फंक्शनल ग्रुप बता दिए जनाब। और ये जनाब आपको फिंगरप्रिंट रीजन बता दिया, 667 से लेकर 1300 पर सेंटीमीटर होता है, और फंक्शनल रीजन जो है जी वो इससे आगे शुरू होता है जी, वो आप कह लें जी 5000 तक जाता है। इसके बाद IR के ये टेबल जी आप याद रखें। एक टेबल मैं बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आता है, हाँ बिल्कुल, अगर आपको याद रह जाए तो एक जो आता है जी, ये जो अमाइन या अमाइड ग्रुप है ना जी, ये कहाँ पे और कब बनता है, तो इसका कहाँ पे चेन आती है। तो ये जो अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, ये जी NH का जो है 3300 से 3500 पे इसकी पीक आती है जी, मतलब कहेंगे। और आखिर में वो IR की समरी भी साथ ही बता देता है, शॉर्ट सी। फिर UV का उसने जिक्र किया है, इसी तरह उसने आगे फिर जनाब UV के बाद जो है NMR का जिक्र कर दिया है, पीक्स बताई हैं। NMR के बाद जनाब अल्लाह खैर करे, NMR में स्पेसिफिक टर्म्स बता दी हैं, शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट, और उसके बाद TMS और ये सारा कुछ। और फिर जी मैथ्स का भी जिक्र कर दिया जी, छा गई है जी मैथ्स के स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उन्होंने हिस्ट्री भी निकाल दी है, और एंड पे इसके जी कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए तो क्या ही बात है जी। तो ये जी UV विजिबल NMR मैथ्स IR आप यहाँ से कर सकते हैं। और क्रोमेटोग्राफी के लिए अब कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो मेरा ख्याल है कि शुरू में यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी जो है उसका भी जिक्र है कहीं पे। थोड़ा वेट करें जी, मैं आपको जल्दी से दिखा दूँ, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं भी क्या करूँ, अब आपको कुछ तो बताना तो है ना, इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये ज़रा देख लीजिएगा। ये डिस्टिलाइजेशन यहाँ से कर लें, छोटा सा ये सब्लिमेशन आ जाता होता है, ये ज़रा देख लीजिएगा। डिस्टिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अक्सर एग्जांपल पूछते हैं, कैरोसिन, पेट्रोल वगैरह इसकी एग्जांपल है। और स्टीम डिस्टिलेशन में जो एरोमेटिक हमारे कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हो तो स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन पानी की होती है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के लिए
वो मैं वो आपको बता दूँ, वो कोलतार की करते हैं। अभी अभी लेटेस्ट फिजिकल फार्मेसी पढ़ाई है तो थोड़ी बहुत चीज़ें चलो याद ना माड़ियाँ मोटियाँ। तो ये जनाब डिस्टिलेशन का चैप्टर जो है जी वो आप यहाँ से कर लें। आज भी बिल्कुल जी ये क्रोमेटोग्राफी आ गई जी, बिल्कुल जी BS बहाल पे जी, पेज नंबर 16। तो आपका पूरा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मसला ही ख़त्म हुआ। ये देखो कॉलम भी आ गई, TLC भी आ गई, पेपर भी आ गई, गैस भी आ गई, पेज फट गया हुआ जी। तो ये आप यहाँ से कर लें जी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बता दिया UV, विजिबल, NMR, मैथ्स, BS बहाल पे परफेक्ट है। क्रोमेटोग्राफी भी वहाँ पे लिखी है, वो भी परफेक्ट है। अब बच गया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोटेंशियोमीट्री और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 2-3 इंपॉर्टेंट बनती हैं। पोटेंशियोमीट्री वो कहीं से भी गूगल से कर लें, चैट GPT से कर लें, बिंग से कर लें, बार्ड से कर लें। हाँ, बार्ड भी गूगल का है, बिंग भी है, चैट GPT वहाँ से कर लें, या फिर वो एक फ़ाइल है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, या अपने फॉर्म डी के कोई भी नोट्स निकालें और वहाँ से आप ये कर लें। ये थी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब जी थर्ड प्रॉफ के अंदर जी सब्जेक्ट बच गया जनाब कम्युनिटी एंड डिस्पेंसिंग। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्पेंसिंग जो है वो आपका कवर हो जाएगा जब आप CPR के पहले 8 चैप्टर करेंगे, उसमें डिस्पेंसिंग भी कवर हो जाएगा, इमल्शन, सस्पेंशन, लिनीमेंट, ऑइंटमेंट कैसे यूज़ करते हैं सब कुछ। हाँ, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी एक आधा MCQ आ सकता है कि जी वो पहले महीने केड़ी दवाई इंजैक्शन लगना है तो दूजे महीने केड़ा लगना है, तो OPV की है, तो जनाब मीजल, मम्प्स, रूबेला, MMR क्या है, क्या डोज है, IV है, IM है, क्या है, वो आप देख लीजिएगा। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसका मुझे पार्ट 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम जो है 4th प्रॉफ और 5th प्रॉफ के सब्जेक्ट खासतौर पे क्लिनिकल फार्मेसी 1 और 2, उसके बाद साथ साथ बायोफार्मा का जिक्र करेंगे। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। QEC थोड़ी सी करनी है, ज़्यादा सवाल नहीं आते। इंडस्ट्रियल भी 1-2 चैप्टर आपको बताना जो आपने ज़रूर देखना है, और फिर आपको बतानी है वो कौन सी बुक्स हैं MCQs की जो आपने लाजमी करनी है, उनका जिक्र करेंगे और वो आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो गाइस अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, आसानियाँ बांटें। आसानियाँ बांटना भी अता की बात है, हर किसी को नहीं मिलती है अता। और आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना कभी ना भूलें। बेशक आपका एक ड्रैप का टेस्ट ख़त्म भी हो जाए, इंशाल्लाह चैनल रहेगा। नया चैनल बनाया है, कोई टेस्ट वगैरह आते रहेंगे इसमें इंशाल्लाह, उसकी गाइडेंस भी होती रहेगी, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट रहेंगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो।